सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान की लोक देवियाँ हैं, उनको वो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो विगत परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को अपने YouTube चैनल पर कवर किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर इसको वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपकी जो आगामी भर्ती परीक्षा 4th ग्रेड और वीडियो पटवार सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो राजस्थान की लोक देवियाँ सभी में लगता है। अपने 4th ग्रेड के अंदर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व लगता है, तो उसके अंदर अपने लोक देवियाँ तो नहीं है 4th ग्रेड में, लेकिन वीडियो और पटवार में जैसे एग्जाम जैसे अब आगे सीईटी या कृषि पर्यवेक्षक का होगा उसमें है ये टॉपिक में, तो ठीक है। 4th ग्रेड में ये नहीं है, डायरेक्ट लिखा नहीं है कि लोक देवियों का टॉपिक लोक देवता है। तो आप अपने एग्जाम में सिलेबस में देखकर इसको कवर करें। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है जो कि सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में आया है कि करणी माता है वो उनकी जातियों से संबंधित या कुलदेवी किस जाति की है। तो उसके अंदर जो दिया गया है सबसे पहले करणी माता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो करणी माता है वो सारण, इसको मैं पेन को 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ, इसको अपने हाईलाइट को हटाते हैं ना, तो सुमेलित कीजिए। करणी माता सारण जनजाति से संबंधित है। फिर इसके बाद में सारण जाति से संबंधित है, सॉरी जनजाति नहीं। और फिर इसके बाद में जो अपनी सकराई माता है, सकराई माता है करणी माता सारण, और सकराई माता खंडेलवाल, आई माता सिरवी और नारायणी माता नाई। तो नारायणी ना से नारायणी और ना से नाई, इस प्रकार से आप करणी में सारण और करणी, सकराई में खंडेलवाल, शक्कर और खांड, ठीक है। आई और सिरवी, आई सिरवी। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं। ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जो हमने वीडियो की बात की थी कि अपने सर्वोदय बैच है जो कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू बेस्ड है, तो 2 दिन अपने शुक्रवार और शनिवार को, फ्राइडे और सैटरडे इसकी वीडियो आएगी। तो आप जुड़े इसके साथ। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी आराध्य देवी है? तो चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। रीट 3rd ग्रेड लेवल 2 2023 में एक क्वेश्चन आया है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो स्वांगिया माता है, स्वांगिया माता है। तनोट माता अपने जो कार की वैष्णो देवी है। आवरी माता हमने अभी पढ़ा, आई माता थी वो, और एक लटियाल माता है। तो आपको वैसे चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में आया है, स्वांगिया माता इसका आंसर है, भाटी राजवंश की कुल देवी है। और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी या बीकानेर के राठौड़ शासक किस देवी की पूजा करते थे, ये आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो आमेर किले में सवाई मानसिंह ने बंगाल के राजा से जो वहाँ पे युद्ध हुआ था, तो उस समय शिला माता की मूर्ति है वो लेकर आया था बंगाल से और इसने स्थापित की। तो आमेर किले में है। 2nd ग्रेड जीके 2017 और सीईटी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 2023 परीक्षा में प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेवी स्थान सुमेलित नहीं है? फॉरेस्ट गार्ड 2022 भर्ती 2022। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर संबंधित नहीं है, कौन सा लोकदेवी स्थान सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं अपने, 1 मिनट। शिला देवी आमेर, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। आई माता ओशिया, शीतला माता चाक्षु जयपुर, दधीमती माता गोठ मांगलोद। तो चाक्षु शीतला माता ये संबंधित है, लेकिन आई माता ओशिया ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, रीड 3rd ग्रेड लेवल 2 2023 में आया है। भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी। इंपॉर्टेंट है वैसे, भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता है? जिलानी माता को। ग्राम सेवक
2016 फॉरेस्ट गार्ड 2022 भर्ती परीक्षा में आया है। और बहरोड में शायद जिलानी माता का मेला लगता है। सही युग्म सुमेलित कीजिए, सही युग्म आपको सुमेलित करना है। और पीवाईक्यू का अपनी तैयारी में सिलेबस और पीवाईक्यू का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और आप जितने पीवाईक्यू आप टॉपिक को तैयार करके जितने पीवाईक्यू आप हल करते हैं उसका अपने को 60% से ज़्यादा ही प्रश्न है वो अपने सीधे सीधे एग्जाम में आते ही आते हैं। उसका रिपीटेशन होता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आपको पता है। तो रिपीट होते हैं और अपने ट्रेंड को आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने प्रश्न हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 50 से 60% है वो प्रश्न अपने देखने को मिलते हैं। तो इस तथास्तु बैच और सर्वोदय बैच के साथ जुड़ जाइए। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसी भर्ती परीक्षा में भी आप इससे अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो है अपने सबसे पहले सोरसेन 12 में। शीतला माता का मंदिर है जो कि चाकसू जयपुर के अंदर है। जीर्ण माता का मंदिर है जो कि रेवासा सीकर के अंदर है। और सचिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो आगे ये प्रश्न है, ये जयन एग्रीकल्चर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोकदेवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 ठीक है ये। और जयन सिविल डीईजी 2022 में आया था। नारायणी माता राजगढ़ अलवर ठीक है। आवरी माता असावरा चित्तौड़गढ़। जिलानी माता जसोल बाड़मेर। तो ये जिलानी माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? अलवर पे। तो ये ऊपर वाला हमने देखा था। तो इस प्रकार से इसका ये उत्तर है। जयन सिविल डीईजी 2022 में लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? तो फलोदी। किस स्थान पर है? फलोदी। अब आप एक चीज देखो कि इसके अंदर प्रश्न है वो रिपीट हो रही है। देखो ऑप्शन भी रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यू का यही तो बेनिफिट होता है। करणी माता जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है। करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, किस देवी के अवतार को है? तो दुर्गा माता के अवतार को। नागणेशी पीसी 2022 में यह प्रश्न आया था। और ऊपर वाला ये हमने जयन सिविल डीआईपी 2022 में, जयन सिविल डीआईपी 2022 पीसी 2022 में आया था। नागणेशी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है। यह सेकंड ग्रेड जीके 2022 में आया था। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। WARO एंटेमोलॉजी 2022 में प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के बढेर पद का प्रयोग करता है? अपने मंदिरों के लिए बढेर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढेर शब्द का प्रयोग कौन सा करता है? सिरवी समुदाय। निम्नलिखित में से सुमेलित है, सुमेलित कौन सा है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में बढेर ये प्रश्न आया था। और सुप्रिटेंडेंट गार्डन 2021 के अंदर जो प्रश्न आया था, और ये प्रश्न WARO एंटोमोलॉजी, आप परीक्षा का भी ध्यान रखें किसमें किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। और अलग अलग RPSC और RSS भी इनकी परीक्षा कराती है। तो इनका अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। इजी और मॉडरेट लेवल का के प्रश्न है वो अपने RPSC में अपने को देखने मिलते हैं। कभी कभी 30-40% है वो इजी प्रश्न भी आ जाते हैं। तो वो है ऐसा। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, नारायणी माता सीकर, और केवाई माता जोधपुर, चौथ माता टोंक। तो इसका उत्तर आई माता है वो होगा बिलाड़ा। ठीक है, बिलाड़ा के अंदर है। और नारायणी माता का मंदिर है वो अलवर के अंदर होगा। इसका आंसर। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपको। जसनाथ जी रेवासा सीकर, शीतला जी चाकसू जयपुर, और चाकसू जयपुर है। जम्बो जी मुकाम नोखा, और जीर्ण माता कतरियासर बीकानेर। आपको इसका ऑप्शन है, तो इसके ऑप्शन नंबर 4 है वो है जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में इनकी पीठ है। और इनके जो नृत्य है इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नृत्य जसनाथी संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है और कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है नृत्य करते वक्त। ठीक है, शीतला जी का मंदिर है चाकसू जयपुर में है शीतला माता का मंदिर। और इस प्रकार से आगे है जीर्ण माता का रेवासा सीकर में है। जाम्बो जी का मुकाम नोखा में है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। जीर्ण माता का जाम्बो जी का मुकाम नोखा, जीर्ण माता का रेवासा सीकर में। ठीक है, तो असिस्टेंट ASF
CF 2018-2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? डिप्टी कमांडेंट 2020 में आया है मेवाड़ की। और मेवाड़ के जो राज देवता है या कुल देवता है तो एकलिंग जी है। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? PC 2020 में आया है करणी माता का मंदिर। निम्नलिखित में किस देवी को शिक्षु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो महामाया माता को। सेकंड ग्रेड संस्कृत 2019 में आया है। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? 2 बार आयोजित होता है, तो इसका उत्तर होगा सीकर। सेकंड ग्रेड GK 2018। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। AEN 2018 में शीला देवी आमेर ठीक है। सचिया माता ओसिया, सकराई माता सीकर और करणी माता देशनोक। तो सकराई माता सीकर नहीं है, इसका ये ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, सीकर में नहीं है, ठीक है। और सारे ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। लोक देवी के रूप में कॉलेज लेक्चरर सारंगी 2018 जो एग्जाम होता है कॉलेज लेक्चरर का, तो उसके अंदर मीरा माता कौन सी है? मीरा माता। सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगन सीढ़ी को किस का माना जाता है? आयड माता का। आयड माता का सुगन सीढ़ी का स्वरूप माना जाता है। ग्राम सेवक 2016 में आया है। केवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चच ने। सांबर जिले में निम्नलिखित किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी माता का। आदिवासियों की देवी कौन सी है? RSPरी 2015 में आया है ये प्रश्न। आदिवासियों की देवी है कंठेश्वरी माता। महिला पर्यवेक्षक TSP 2015 में यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसके अंदर आपने यहाँ तक देख लिया आपने, कुवायत माता का मंदिर कहाँ है? सांबर जिले में किस देवी का मंदिर स्थित है? तो ये इसका शाकंभरी माता। RSPरी 2015 में आया है। आदिवासियों की देवी कौन सी माता है? कंठेश्वरी माता है। महिला पर्यवेक्षक TSP 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है। और करौली क्षेत्र में लोक देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? लंगूरिया गीत होते हैं। PC 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। और त्रिकुट पर्वत पर इनका जो मंदिर है वो है, और त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? राजस्थान की लोक देवी नहीं है इसके अंदर। तो आपको इसके ऑप्शन यहाँ पे 2 मिनट देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, ये रहा, हिडिंबा माता। हिडिंबा माता नहीं है और सारी राजस्थान की लोक देवियाँ हैं। और छींक माता, करणी माता और आवरी माता। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो केला देवी इसको उत्तर है। पटवार 2011 में आया था प्रश्न। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है करणी माता, ये आपको पता ही। पटवार 2011 में। सचिया माता किसकी कुल देवी है? ओसवालों की कुल देवी है। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की कुल देवी है? पटवार 2011 में। देखो पटवार में 2011 में कितने प्रश्न बने हैं, देखो आप अलग अलग शिफ्ट में हुआ था शायद एग्जाम, तो ये देखो आपको यहीं पे अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की कुल देवी है? तो कछुआ वंश की। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? वह करणी माता है। सेकंड ग्रेड GK 2010। आवड़ माता, आवरी माता और हिंगलाज माता ये सभी की करते, लेकिन करणी माता की नहीं करते। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेशी माता, हमने पढ़ लिया था। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों को इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है? शीला देवी। ग्राम सेवक 2010 में आया था। और ये दोनों प्रश्न सेकंड ग्रेड GK 2010 में। तो शीला देवी के मंदिर में सभी भक्तों को इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो इनके यहाँ पे आप कभी जाके ऐसा मत कर देना कि वहाँ पे शराब मिलती है तो चलो चलते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रसाद ही मानी जाती है, तो ठीक है। तो राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है? ग्राम सेवक 2010। तो घेवर माता का। राजस्थान के किस लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा गीत है? जीर्ण माता का। जीर्ण माता, जीर्ण और हर्ष की जो कहानी है, वो जो गीत है उन भाई बहनों का, तो वो है ग्राम सेवक 2010 में। दोनों क्वेश्चन RS 2010 में। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा करते हैं? तो इसके अंदर उत्तर होगा इसका स्वांगिया माता। तो आपको PYQ सीरीज ये जो अपने प्रश्न थे वो कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और PYQ जो हमने ये अपना सेकंड पार्ट है, पिछला पार्ट हमने जो लोक देवता वाला था वो हमने उसको पढ़ लिया है। और कल 2 दिन अपने इसको
कल इसके एमसीक्यू और एमसीक्यू का जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका लोक देवता का पहला और पीवाईक्यू का लोक देवता का दूसरा, 2 हमने कवर कर लिए हैं। और हर टॉपिक के अपने 2-2 जो वीडियो है वो पीवाईक्यू और एमसीक्यू की आएगी। तो इसकी जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है वो कल वीडियो अपने डालेंगे, शाम 7-7:30 बजे तक आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करें और आप वीडियो को लाइक करें, और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।